हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सोनम में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जीन पियाजे के बारे में। जीन पियाजे एक स्विट्ज़रलैंड के साइकोलॉजिस्ट थे जिनको फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी भी कहा जाता है। रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे और जेनेटिक्स को इन्होंने काफ़ी इम्पोर्टेंस दी है। अगर हम बात करें कॉग्निटिव की तो मीन्स टू नो और टू रिकॉग्नाइज। कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता क्या है, जो प्रोसेस होती है और जो चेंजेस होते हैं हमारे मेंटल एबिलिटीज़ में, हमारे मेंटल स्किल्स में। तो वो क्या क्या होते हैं, जो जो प्रोसेस होती है, जैसे कि हम थिंकिंग करते हैं, इमेजिनेशन करते हैं, अंडरस्टैंडिंग करते हैं, परसेप्शन होते हैं, हमारे रीजनिंग होती है, ऑल दैट्स। सो पियाजे ने कहा है जो हमारे चाइल्ड होते हैं, जो भी चिल्ड्रन होते हैं, वो एक्टिव कंस्ट्रक्टर होते हैं और चिल्ड्रन आर द लिटिल साइंटिस्ट। लिटिल साइंटिस्ट क्यों कहा गया है? क्योंकि वो हमेशा क्यूरियस होते हैं किसी भी चीज़ को जानने के लिए और हमेशा एक्टिव रहते हैं, एक्सप्लोरर होते हैं। इसके अलावा पियाजे ने कहा है कि जो डेवलपमेंट होता है वो हमेशा डिसकंटिन्यूअस होता है। सो अकॉर्डिंग टू पियाजे देयर आर 4 फैक्टर्स और 4 एलिमेंट्स: मैचुरेशन, एक्सपीरियंस, सोशल इंटरेक्शन एंड इक्विलिब्रेशन। तो चलिए इनको थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। इक्विलिब्रेशन का मतलब होता है संतुलन में होना। जैसे कि कोई भी बच्चे को अगर हमने वो कुछ चीज़ जानता है तो वो अभी संतुलन में है। इक्विलिब्रेशन 2 पार्ट में डिवाइडेड है, एडेप्टेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन में। एडेप्टेशन वो कब करता होगा? जब वो कुछ नई चीज़ जानता है, कुछ नई चीज़ एक्सप्लोर करता है। ओके, तो एडेप्टेशन अगेन सब डिवाइडेड है एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन में। अगर हम बात करें एसिमिलेशन की, तो एसिमिलेशन होता है एडिशन ऑफ इंफॉर्मेशन इन एग्जिस्टिंग स्कीमा और नॉलेज। जो भी हमारे पास नॉलेज है उसमें कुछ नया ज्ञान ऐड होना। ओके, और एकोमोडेशन क्या होता है? एकोमोडेशन है चेंज ऑफ इंफॉर्मेशन इन एग्जिस्टिंग स्कीमा। हमारे जो नॉलेज है हमारे पास उसमें कुछ चेंज होना। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने एक छोटे से बच्चे को कहा कि 4 पैरों वाला और जो 2 कान वाला और 1 पूंछ वाला ये जो एनिमल है इसको हम कैट कहते हैं। नेक्स्ट डे वो किसी डॉग को देखता है तो वो देखता है इसके पास भी 4 टांगे हैं, 2 कान हैं और 1 पूंछ है, तो वो समझता है ये भी एक कैट है। तो यहाँ पे मैं उसको बताऊंगी कि क्या हो रहा है, ये कैट नहीं ये डॉग है। तो यहाँ पे वो अपनी इंफॉर्मेशन को चेंज कर रहा है। ओके, अगर हम इसकी स्कीमा की बात करते हैं तो स्कीमा होता है ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज एग्जिस्ट इन आवर ब्रेन। नॉलेज एग्जिस्ट इन पैकेट ऑफ इंफॉर्मेशन लाइक दिस। आप देख रहे हो ये बड़ा सा बॉक्स है, वो एक स्कीमा है और जो उसके छोटे छोटे अंदर जो छोटे छोटे पैकेट्स बने हैं वो हमारे क्या है? स्ट्रक्चर्ड ऑफ नॉलेज है। ओके, यहाँ पे हम थोड़ा डिटेल में समझ सकते हैं। अगर मैं बात करूँ एसिमिलेशन की, तो यहाँ पे जो हमारे एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसमें कुछ ऐड हुआ है। ऐड होने के बाद वो इक्विलिब्रेशन है, इक्विलिब्रेशन में है मीन्स वो संतुलन में है, उसको अब कोई प्रॉब्लम नहीं है कि ये चीज़ ये है तो इट्स ओके। जब वो न्यू सिचुएशन में जाता है, अगर उसे ये कहा गया है कि ये कैट नहीं ये डॉग है, तो वो उसके लिए नई सिचुएशन हो गई है। उसके बाद वो डी इक्विलिब्रेशन हो जाता है, वो असंतुलन में चला जाता है। इसी के साथ अगर एकोमोडेशन है तो एकोमोडेशन में क्या होता है? मॉडिफाई हो जाती है, उसकी जो नॉलेज होती है, एग्जिस्टिंग जो नॉलेज होती है उसमें मॉडिफिकेशन आ जाता है, थोड़ा चेंज आ जाता है। तो वो कैट को डॉग कर देता है, अपने स्कीमा में ये फिट कर देता है कि हाँ 4 पैरों वाला कैट भी हो सकता है और डॉग भी हो सकता है। ओके, अब हम बात करेंगे 4 स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। 4 स्टेजेस डेवलपमेंट की क्या क्या होती हैं। फर्स्ट इज सेंसरी मोटर स्टेज, जो 0 से 2 ईयर तक होती है। 0 का मतलब क्या है? जन्म से। फिर है प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से 7 ईयर, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 से 11 ईयर एंड फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज 11 से 15 ईयर।
ओके, तो सेंसरी मोटर स्टेज क्या होती है? जब हमारे यहाँ पे सबसे पहली चीज़ जो होती है, सेंसेस आर टीचर्स। जो हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं वो ही हमारे टीचर होते हैं। ऑब्जेक्ट परमानेंस, अगर किसी बच्चे के सामने मैंने कुछ डॉल रख दी है और उसे कुछ देर बाद हटा दिया है, तो उससे लगेगा ये सामने नहीं है, मतलब ये एग्जिस्ट नहीं करता है, और जब तक वो सामने था मीन्स वो एग्जिस्ट करता है। तो आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड वाली बात यहाँ पे हो रही है। फिर है डायनेमिक स्टेज, ये स्टेज बदलती रहती है। डिफर्ड इमिटेशन होती है, बच्चे यहाँ पे इमिटेट करना शुरू कर देते हैं। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, यहाँ पे चाइल्ड का कुछ ऐसा गोल होता है, सामने जो उसकी चीज़ रखी है उसे वो जाके पकड़ता है, तो उसको उस टाइम पे कुछ भी नहीं दिखता, वो सिर्फ उस चीज़ को पकड़ने के लिए ही जाता है। ये हम पहले वाली स्टेज की बात कर रहे थे। अब आते हैं हम सेकंड स्टेज पे, प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 ईयर से 7 ईयर तक होती है। इरिवर्सिबिलिटी, इसमें अगर किसी चाइल्ड को हमने पार्क में खेलने के लिए भेजा है, चाइल्ड मीन्स 2 से 7 ईयर तक का बच्चा है वो, तो अगर हमने यहाँ से पार्क तक भेजा है तो ज़रूरी नहीं है कि वो पार्क से वापस भी घर आ जाए। उसे जाने का रास्ता तो पता है लेकिन आने का रास्ता पता नहीं होगा। फिर है सेंट्रेशन मीन्स चाइल्ड खुद को सेंटर में रख के ही कुछ भी चीज़ें सोचता है। ओके, एनिमिज्म क्या है कि अगर उसके पास कोई डॉल है, कोई गर्ल है, उसके पास कोई डॉल है, तो वो समझती है ये भी एक बेबी है और इसको भी वही ज़रूरतें होती हैं जो मुझे होती हैं, तो वो हर एक निर्जीव को सजीव समझने लगता है। लैक ऑफ लॉजिक, उसके अंदर लॉजिक नहीं होता है अभी तक। हाँ ये बड़ी है, इसमें ज़्यादा पानी होगा, तो ये उसमें लैक ऑफ कंजर्वेशन होता है। अगर हम बात करें थर्ड स्टेज कॉन्क्रीट ऑपरेशनल की, जो है 7 to 11 ईयर, तो यहाँ पे कंजर्वेशन है, जो हमने पिछले में पढ़ा था वहाँ पे लैक ऑफ कंजर्वेशन था, यहाँ पे कंजर्वेशन। वो समझ पा रहे हैं कि हाइट का कोई, अब वो समझ पा रहे हैं कि बॉटल की हाइट नहीं देखनी है, हमें पानी को देखना है, पानी दोनों के अंदर इक्वल है। अब है सीरिएशन, किसी भी चीज़ को वो सीरीज में लगाने में अब एबल हैं, जैसे कि हाइट में किसी भी इंसान, अगर हम उनके सामने कुछ भी चीज़ें रख दें कि चलो इनको हाइट में लगाओ, तो अब वो एबल हैं कि वो उनको सीरीज में लगाएं। क्लासिफिकेशन, अगर हम उनके पास अलग अलग शेप्स दे दें तो वो क्लासिफाई कर सकते हैं कि ये शेप अलग है, ये शेप अलग है। अगर हम बोले कि एनिमल को क्लासिफाई करो तो वो क्लासिफाई कर सकते हैं कि ये मंकी है, ये कैट है, ये डॉग है। इसके अलावा रिवर्सिबिलिटी, जैसे मैंने कहा था वो पार्क तो जा पाएंगे लेकिन उनके अंदर ये एबिलिटी नहीं होगी कि वो पार्क से वापस रिवर्स को घर आ पाएंगे, लेकिन अब ये एबिलिटी उनके अंदर आ चुकी है थर्ड स्टेज में, तो वो पार्क से घर और घर से पार्क जा सकते हैं। डिसेंट्रेशन, वो खुद को सेंटर में नहीं रख के सोचेंगे। पहले था सेंट्रेशन, खुद जैसे मैं सोचता हूँ वैसे सभी सोचते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब वो डिसेंट्रेशन में हैं। ओके, इस स्टेज को गैंग एज और प्री स्कूल एज भी कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्थ स्टेज है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो है 11 to 15 ईयर। यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक की, जो पहले नहीं था। अब वो क्या है, पहले अब वो अमूर्त चिंतन कर पा रहे हैं, जो उनके सामने नहीं है उसके बारे में भी सोच पा रहे हैं। डिडक्टिव रीजनिंग कर पा रहे हैं, जैसे कि वो रूल टू एग्जाम्पल जाते हैं। अगर वो मैथ्स में कुछ पढ़ रहे हैं तो पहले वो रूल पढ़ेंगे फिर उसका एग्जाम्पल पढ़ेंगे। अगर हम इंडक्टिव की बात करें, इंडक्टिव में ये होता है कि पहले एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं फिर रूल जा रहे हैं, तो मीन्स उनके अंदर भी एबिलिटी आ गई है कि वो डिडक्टिव रीजनिंग भी वो कर पाते हैं और इंडक्टिव रीजनिंग भी वो कर पाते हैं। डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट थिंकिंग भी उनके अंदर अब हो गई है। अगर हम इसके अलावा बात करें तो ये हेल्प कहाँ कहाँ करती है ये थ्योरी, तो ये थ्योरी हमारा करिकुलम कंस्ट्रक्शन में हेल्प करती है। टीचर को हेल्प करती है समझने में कि चाइल्ड की साइकोलॉजी क्या है।
इसके अलावा यहाँ पे चाइल्ड काफ़ी एक्सप्लोर कर रहे हैं, उनको लिटिल साइंटिस्ट कहा है, लर्निंग बाय डूइंग है, खुद से करके सीख रहे हैं वो। विजुअल एड आर हेल्प इन लर्निंग बिकॉज सेंस इज आर टीचर ऑफ चाइल्ड। यहाँ पे एक चीज़ थोड़ा इम्पोर्टेंट है, पियाजे ने कहा था पहले थॉट आया देन लैंग्वेज आई। ओके, लेकिन जो वाइगोस्की थे उनके अकॉर्डिंग पहले लैंग्वेज आया था देन थॉट आया था। तो आपको ये नोट ध्यान रखना है। सो आज की वीडियो यहीं तक है। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।